Hello friends, I welcome you again with the topic tense. In our previous video, we have studied about the introduction of tenses. Now we are going to start with the first category of tense, that is, you can say present definite tense or simple present tense. So here it goes. देखिए बेटा, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनके एंड में हम ऐसे बोले ता है, ते है, ती है लगता है, तो आप सीधे से तौर पे कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंसेस है वो मोस्टली आपकी हैबिट्स को डिनोट करते हैं और यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ होगा। अब सबसे पहले इसका रूल होता क्या है, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे और प्लूरल नाउंस, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में नाउंस वगैरह अगर दिए होते हैं तो वो इनमें से अगर कोई भी इस्तेमाल होता है तो यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके अलावा अगर आप उन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाते हैं तो इनमें से ही कोई सब्जेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउंस में से, तो आप इसके साथ सीधे सीधे डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। पर अगर इन्हीं को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में लेते हैं, लिखते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, डू है, वो सबसे आगे आएगी, फिर उसके बाद आप उसके साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में आप इंटेरोगेशन का साइन यानी क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी भी बिना क्वेश्चन मार्क के नहीं आते। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मैं खेलता हूँ, मैं, आई, खेलना को आप इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो सिंपल आपका स्ट्रक्चर बन जाता है आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले या आई डोंट प्ले, ये आपका नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। और अगर आप बात करते हैं क्या मैं खेलता हूँ, यानी आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं खेलता हूँ, हाँ या ना। याद रखिएगा बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल नहीं होते, दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनके आंसर्स आपको हाँ या ना में मिलते हैं, और एक वो जिनके आंसर्स में आपको किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना होता है, कोई टाइम बताना होता है, यानी कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए। तो जब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या आज आपने खाना खाया है, तो आप इसके आंसर दो टाइप से दे सकते हैं, हाँ मैंने खाया है, यस, या फिर नो, नहीं मैंने नहीं खाया। पर अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने आज खाने में क्या खाया, तो यहाँ पर आप हाँ या ना, यस या नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। आपको आंसर करने के लिए किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना होगा कि मैम आज हमने ये खाया है, राजमा चावल खाया है, ब्रेड बटर खाया है, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। दैट मीन्स इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनके आंसर्स में आपको यस या नो का इस्तेमाल करना होता है, तो जो यस या नो से बनते हैं सेंटेंसेस, उनमें आपको सीधा सीधा डू लेना है, कोई भी सब्जेक्ट लेना है जो आप यूज़ कर रहे हैं ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स में से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है और पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बेटा अगर आप इसको थोड़ा एक लेवल और उठा सकते हैं कि अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जैसे आई डोंट प्ले लिखा है, आई डोंट प्ले में से डू को बाहर निकाल दें, यानी ये बन जाएगा आपको डू आई नॉट प्ले। जैसे ही आप डू आई नॉट प्ले बोलते हैं तो आपके पास एक नया सेंटेंस तैयार हो जाता है कि क्या मैं खेलता नहीं हूँ। अब जो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव मैंने जिसकी आपसे बात की थी कि जिनके आंसर्स आपको देने पड़ते हैं डिस्क्रिप्शंस के साथ, आपको पूरा आंसर करना पड़ता है, यस या नो में आप आंसर नहीं कर सकते हैं, तो वो होते हैं WH कैटेगरी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब आपके WH कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ एट्सेट्रा, हाउ चाहे WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है पर फिर भी ये WH कैटेगरी के क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया है, व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूँ, यानी पूछा जा रहा है कि भाई मैं खेलता कब हूँ, व्हेन डू आई प्ले, और पीछे आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको इसके स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप अगर देखेंगे तो डू आई प्ले वाला जो सिंपल यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर था, आपने उसके सामने जैसे ही आप WH वर्ड लगाएंगे तो वो WH कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे व्हेन डू आई प्ले, हाउ डू आई प्ले एट्सेट्रा। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, तुम नाचते हो, यू डांस, तुम नहीं नाचते, यू डोंट डांस। आपने डू नॉट का इस्तेमाल कर दिया सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। डू यू डांस, क्या आप नाचते हो, तो जैसे ही आपने बोला डू यू डांस, यानी इसका आंसर आपको यस या नो में करना है। और ये आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ऐसे स्ट्रक्चर अगर आप समझ के चलते हैं
तो ये आपको कॉम्प्रीहेंशन में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं पूछा व्हेन जाता है, बच्चा आंसर कुछ और कर जाता है। पूछा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जाता है और बच्चा यानी कि यस नो में उसका आंसर कर जाता है, जबकि वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखोगे, इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखोगे, तो टेंस भी ईजी लगेंगे आपको और कॉम्प्रीहेंशन और बहुत से क्वेश्चन आंसर आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। अब देखिए बेटे, यहाँ पे लिखा है क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस। क्या तुम नहीं नाचते, डू यू नॉट डांस। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने यू डोंट डांस वाले क्वेश्चन में से डू को बाहर निकाल दिया है और पीछे क्वेश्चन मार्क अटैच कर दिया है। लास्ट है हाउ डू यू डांस, आप कैसे नाचते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे हाउ डू यू डांस, तो अगर आप इसको देखेंगे आप कैसे नाचते हो, कैसे लगाने के लिए आपने क्या किया, डू यू डांस के आगे WH वर्ड जो है बस ऐड किया है। बेटा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने सब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को डिफरेंट वर्ब्स के साथ रख के देखिए। जैसे ही आप रख के देखेंगे 2-4 दिन आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, पर एक बार की गारंटी है कि अगर आप इन स्ट्रक्चर को बेस बना के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी राइटिंग में भी इंप्रूवमेंट होगी और साथ ही साथ आप अपने मन से जो भी चीज़ लिखना चाहेंगे उसमें काफ़ी हद तक आपको एक बेस मिलेगा। अब देखिए बेटा, ये तो था आपका जो रूल था। ये रूल एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आपने आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स का यूज़ किया। पर जब इनमें से कोई ना आके कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, आपके पास सिंगल नाउन आ जाए, कोई ही आ जाए, वह, शी, वह, जब आप लड़की के लिए यूज़ करते इट का बेटा मैं यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इट का यूज़ कहाँ होता है, इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, इट का यूज़ जानवरों के लिए होता है, इट का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर 3 साल से छोटा बच्चा और उसका सेक्स या जेंडर मेंशन नहीं होता, उसका जेंडर वहाँ पे मेंशन नहीं होता है, यानी आपको नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तब आप उसके लिए इट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सिंगुलर नाउन जो एक वर्ड आता है आपका, यहाँ पर सिंगुलर नाउन का मतलब है, जैसे आपने बोल दिया राधा नाचती है, तो राधा नाचती, राधा एक सिंगल पर्सन है तो वो सिंगुलर नाउन में कंसीडर होगी। पर जैसे आप बोलेंगे राधा और सोहन नाचते हैं, तो वो बेशक वो दोनों अकेले अकेले सिंगुलर नाउन है, पर जब वो साथ में होंगे तो वो प्लूरल बनाएंगे, तो उन पे प्लूरल का रूल लगेगा, ना कि सिंगुलर का। तो हमें करना क्या है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन लेना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस को अटैच कर देना है। ये तो पॉजिटिव के लिए है। अब बच्चे नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सब्जेक्ट के साथ डज नॉट भी लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर क्या आप हमेशा ही डज नॉट का इस्तेमाल करते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कभी भी एस और ई एस नहीं लगाते फिर, क्योंकि वो एक ही जगह लगेगा। जब वो डज के साथ लग गया तो वो पीछे नहीं लगेगा, उसको आपको हटाना है। इसके अलावा अगर इंटेरोगेटिव आते हैं तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपको अपने माइंड में रखना है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। वह गाता है, ही सिंग्स, वह नहीं गाता, ही डज नॉट सिंग। क्या वह गाता है, डज ही सिंग। क्या वह नहीं गाता, डज ही नॉट सिंग। वह कैसे गाता है, हाउ डज ही सिंग। अगर आप देखें मैंने पैटर्न पूरा वही रखा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही रखे हैं, बस उसमें रूल चेंज हुआ है। तो जैसे मैथ्स में आपका रूल चेंज होते ही आपका थोड़ा सा आंसर चेंज होता है, वैसे यहाँ पे आपका ही सिंग की जगह सिंग्स हो गया है, ही डज नॉट सिंग हो गया है, डज ही सिंग हो गया और बिल्कुल फॉर्मेट वही चल रहा है। राधा बताती है, बताना मतलब किसी से कुछ कहना, तो राधा टेल्स। राधा डज नॉट टेल, यानी राधा नहीं बताती है। डज राधा टेल, क्या राधा बताती है। डज राधा नॉट टेल, क्या राधा नहीं बताती। व्हाट डज राधा टेल, राधा क्या बताती है। अब देखिए बेटा, अगर आपको इसके पहचान पता चल गई, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पता चल गया, तो अब आपके माइंड में आता है कि इसको यूज़ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहली बात है, यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है, आपकी हैबिट्स को बताता है। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट मिल्क, मैं हमेशा अपनी जो चाय है वो बिना दूध के लेती हूँ। तो ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन है कि आप अक्सर अपनी जो चाय है वो विदाउट मिल्क लेते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है वो 100 डिग्री पर गर्म होता है, उबलता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ तो यही फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 6 इन द मॉर्निंग, ट्रेन सुबह 6 बजे जाएगी। याद रखिए सुबह 6 बजे जाएगी। अब बोलने में तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे जाएगी आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे प्रेजेंट का रूल कैसे लग गया। बेटा जो एक्शन हमारे फ्यूचर के लिए होते हैं और जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनके साथ हमेशा आप क्या लगाते हो, आप हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट लगाते हो, ये हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। युवराज पासिस द बॉल टू हरभजन,
युवराज हरभजन को गेंद पास करता है, बॉल पास करता है। अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसके दौरान आपने देखा कमेंट्रीज होती हैं मैच वगैरह में, तो उसमें ये होता है, उसको आप मोस्टली प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ करते हो। नेक्स्ट है हियर कम्स अ ट्रेन, देखो कहते हैं ट्रेन आ गई। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, आमतौर पे जब आप कोई लाइव इंसिडेंट हो रहा है और आप उसमें हेयर या देयर का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, आपकी एक कंडीशन लगा देगी कि कब सफल होगे, जब मेहनत करोगे। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें आपका जो कंडीशन है वो अगर आपको बतानी हो और उसका रिजल्ट भी बताना हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो कंडीशन वाला सेंटेंस है, जैसे इफ़ वाला सेंटेंस है, उसमें आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर टेंस की हेल्प से बताया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो ये है, एलेक्जेंडर रेजेस हिज हैंड एंड सैल्यूट्स पोरस। एलेक्जेंडर अपना हाथ उठाता है और पोरस को सैल्यूट करता है। देखिए बेटा, जब आप किसी पास्ट इवेंट को ड्रामेटिक मैनर में, आपने देखा होगा हिस्ट्री की क्लास में कई बार टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो आपको कोई भी अगर किस्सा सुनाते, कोई इवेंट, कोई एनेक्डोट सुनाते हैं, तो वो सीधे तौर पे नहीं बताते क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है। वो एक ड्रामेटिक मैनर में आपको बताते हैं और जब वो ड्रामेटिक मैनर में उस पास्ट इवेंट को बताते हैं तो उसके लिए वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। तो बेटा ये थे आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेते हुए इनको घर में खुद बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश ग्रामर इज़ लाइक मैथ्स, इट डिमांड्स फॉर प्रैक्टिस ओनली। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, उतना आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर वगैरह फ्रेम कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू।